हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे गोदान उपन्यास की समीक्षा। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम लाला धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गोदान उपन्यास होरी तथा धनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरी की भी यह हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास भी एक पालतू गाय हो जिसकी वह सेवा करे। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है। इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों पर कुठार आघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की सजीव व्याख्या है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान महाकाव्य को किसान जीवन की समस्याओं, दुखों और त्रासदियों पर लिखा गया महाकाव्य कहा जा सकता है। इसमें गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, भारतीय ग्रामीण जीवन के दुख, गांव के बदलते टूटते बिखरते यथार्थ तथा जमींदारी के जंजाल से आतंकित किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। यह उपन्यास होरी के नायकत्व के चारों ओर बुना गया है। होरी कोई धीरोदात्त नामक नहीं है, न ही उसके चरित्र में महानता और चमत्कार है। यह एक साधारण सा पात्र है तथा साधारण से किसान का प्रतिनिधित्व करता है। धूप और संघर्षों से सांवली और सूखी पड़ गई उसकी त्वचा, चिपका हुआ मुंह, धसी हुई निस्तेज आंखें और कम उम्र में ही संघर्षों की मार से बुढ़ाया हुआ मुख, होरी के इस बिंब से किसी भी भारतीय किसान का चेहरा बरबस सामने आ जाता है। संपूर्ण गोदान में किसानों का खून चूसने वाली महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र दिखाई देता है। इस चक्र में फंसा हुआ होरी तथा उसके जैसे असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन है। व्यवस्था के शोषण के शिकार ये किसान अपमान और पीड़ा से भरी जिंदगी को मर मर कर जीते हैं। शोषण और संत्रास को चुपचाप सहते जाने की इस लंबी परंपरा को होरी न तो उलटता है और न ही पलटता है, केवल बर्दाश्त करता है। होरी का मानना है कि जिन तलवों के नीचे गर्दन दबी हो उसको सहलाने में ही कुशलता है। यह उपन्यास जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार तथा पुरोहित के आतंक में फंसे हुए होरी की लाचारी का मार्मिक चित्रण है। इस कहानी में होरी एक गरीब और शोषित भारतीय किसान की भांति ही है। यह गरीबी की मार, बंटवारे का दर्द, कर्ज की मार, बैलों की जोड़ी बिक जाने या मर जाने का सदमा, आधा खेत तथा साझे की खेती का अपमान और अपने खेतों की नीलामी का दंश सहता हुआ अंत में मजदूरी करने को बाध्य हो जाता है। प्रेमचंद्र जी ने होरी के चरित्र में विद्रोह तथा क्रांति की इच्छा न दिखाकर एक आम भारतीय किसान की भांति दिखाया है। यह लेखक का यथार्थवादी नज़रिया है, जिसके चलते होरी को महान क्रांतिकारी नायक न दिखाकर या शोषण करने वाले का हृदय परिवर्तन न दिखाकर कथा को दुखांत रूप दिया गया है। इस शिल्प को अपनाकर लेखक ने पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया है और कथा को यथार्थ के निकटतम बनाए रखा है।